सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में एक नाग आया, बड़ा सा नाग, सांप, लहराते हुए या चलते हुए, जैसे भी उसका मामला था। सहाबा ने देखा, सब इधर उधर, जाहिर सी बात है इस मजमे में सांप क्या, अगर छिपकली आ जाए ना तो क्या मजमे का हाल होगा, आप अच्छी तरह जानते। ये छिपकली बहुत ज्यादा काटती पीटती नहीं, सांप तो डसना ही डसना है। मस्जिद नबी में सांप आया, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन चूंकि हुजूर की महफिल थी खड़े तो हो गए, लेकिन वो सांप जो है वो आया और यूं हुजूर के सामने खड़ा हो गया। जब हुजूर के सामने खड़ा हुआ तो उसने कुछ बोलना शुरू किया, सांप ने। हुजूर ने कान लगाया और सुना, और फिर जिस लहजे में वो बात कर रहा था कोई नहीं समझ पाया कि क्या, हुजूर ने उसी लहजे में उसको जवाब दिया। जो सांपों की चिड़ियों की बोली समझता है, उसे उर्दू सीखने के लिए जाने के लिए क्या जरूरत है, और जिनकी खुद की उर्दू के तलफ़ुज़ अच्छे नहीं है वो हुजूर को क्या उर्दू सिखाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, ज़बाने बाद में ईजाद हुई, हुजूर उससे पहले से जानते हैं, हुजूर उससे पहले से जानते हैं। बड़ी बेअदबी है लोगों की, बहुत जरी है लोग, जो जी में आता है बकते हैं, लेकिन मरना जरूर है, कब्र में जाना जरूर है। इतनी ठुकाई होगी ना हुजूर से दुश्मनी लेने पर, हुजूर की बेअदबी करने पर, इतनी पिटाई होगी, कोई बचाने वाला ना होगा, क्योंकि जिसको जो बचाने वाला है उसी से आपने दुश्मनी ले रखी है। हुजूर की बारगाह में कैसा लहजा है लोगों का, उर्दू हमने सिखाई हुजूर को। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। होश में आना चाहिए, ज़बाने बाद में इजाद हुई है, हुजूर पहले जानते हैं, और हुजूर हर ज़बान जानते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर की चौखट पे जाते थे और चौखट पे जाके कहते थे या रसूलल्लाह वापस जाना चाहता हूं, तो हुजूर फारसी ज़बान में जवाब देते थे, बस सलामत रवी व बाज आई, जाओ खैर से जाओ, और उसके बाद फिर खैर से वापस आना। अरबी वालों को हुजूर ने अरबी में जवाब दिया, फारसी वालों को फारसी में जवाब, उर्दू वालों को हुजूर ने उर्दू में जवाब। और चंद ज़बानें हम जानते हैं, वरना दुनिया के लोग तो मैं जब सुनहरी जालियों के सामने खड़ा रहता हूँ मेरे कान में आवाज़ आती है, चाहे वो कोई पख्तून ज़बान में कह रहा है, कोई सिंधी में कह रहा है, कोई हिंदी में कह रहा है, देहाती लोग देहाती ज़बान में कह रहे हैं, इंग्लिश में कहने वाले इंग्लिश में कह रहे हैं, फारसी में कहने वाले फारसी में, अरबी में कहने वाले। लेकिन हैरत है, सबकी झोलियाँ भर रही है। ज़बान समझते तभी तो सबकी झोली, वो सबके रसूल हैं, हुजूर सबके रसूल हैं। मैं अपने उन्वान की अभी इब्तिदा भी मुकम्मल आगे नहीं कर सका हूँ, ये बहुत बड़ा उन्वान है, इसके लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। पहले तो सब मखलूक का अहाता होना चाहिए, कम से कम जितनों को जानते उतनों ही के तो दास्तान बयान करें, सारी मखलूक तो हम जानते भी नहीं, लेकिन जितनों को जानते हैं। तो वो सांप ने हुजूर से कुछ कहा, हुजूर ने उसी लहजे में जवाब दिया, और जवाब दे जब उसने सुना तो चला गया। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, रसूलल्लाह ये क्या कह रहा था? सरकार फरमाते हैं वो जिन्नात था, जिन्नात, और वो सांप की शक्ल में आया था, और वो सांप की शक्ल में आया था, मुझसे मसला पूछने के लिए आया था। तो चूंकि वो सांप बनकर आया था तो उसने जिस जबान में सवाल किया उसी जबान में उसको जवाब दिया गया, उसको मसला बताया गया। और आका ने फरमाया अब तुम्हारे घरों में सांप निकला करे तो पहले 3 मरतबा वार्निंग दिया करो, डायरेक्ट मारा मत करो, इसलिए कि जिन्नात भी मुझ पर ईमान ला चुके हैं बहुत सारे, और अब वो सांपों की शक्ल में तुम्हें नजर आते हैं, तो इसलिए मारने से पहले उनको वार्निंग दे दिया करो। ये सहाबे किराम से हुजूर ने फरमाया। तो जिन्नात जैसी मखलूक के भी हुजूर रसूल हैं। अब बताएं, अगर हम कभी माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपने आप को हुजूर की तरह समझने लगे, और जिन्नात तो हुजूर से आके मसले पूछते हैं, और अगर जिन्नात हमें नजर आए तो अपना हाल क्या होगा? हुजूर सबके रसूल हैं।